डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे 10th क्लास का। सर रेखा ए बी पर सम अष्टभुज विशेष ढंग से बनाओ। देखो, सर रेखा ए बी दे दी है और उस पर सम अष्टभुज बनाए विशेष ढंग से, विशेष तरीके से बनानी है। तो देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने मान लो मैंने ले ली ए बी रेखा। अपनी मर्जी से पेपर में अगर माप आया होगा तो माप करना है, परंतु अपनी मर्जी से अगर ले रहे हो तो मैं मान लो ले रहा हूँ लगभग 3 सेंटीमीटर। तो ये दे दी है आपके पास ए बी, छोटे शब्दों में लिखना है इधर, और उतना ही आपने ए बी 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो आपने 3 सेंटीमीटर लेनी है। ये थोड़ा ऊपर मान लो 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, परंतु इसको दोनों तरफ दानेदार बढ़ा लो। विशेष विधि द्वारा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे जो है इसको बहुत टाइम लगाते हैं, जबकि ये बहुत ही जल्दी हो जाता है अगर जिसको आता है। अब आपने ए और बी बड़े शब्दों में लिखना है। अब आपने इधर अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है ए और बी पर। तो अपनी मर्जी से मैंने खोल दी प्रकार और चाप लगा दी। पूरा लगा देना, इधर भी पूरा लगा देंगे। अब पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री। वैसे ही आपने ऊपर की तरफ चाप लगा देनी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बार इधर काटा, दूसरी बार इधर। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री पर ये देखना है 90 डिग्री के एंगल बने कि नहीं बने। तो आपने जो है इस तरह इसको ऊपर सेट स्क्वायर से ऊपर ले जाना है। देखो, सेट स्क्वायर आपने नीचे से चेक भी हो जाएगा तो बनेगा भी। तो ये आपने नीचे से आपने बराबर लेना है, देखो, और बी पर रखना है और देखना ऊपर हमारी चाप सीधी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये हमने इस तरह ऊपर 90 डिग्री का एंगल इधर आपने चेक किया। इसी तरह दूसरी तरफ इस तरह करना सेट स्क्वायर को, और नीचे ए बी लाइन पर रखना है और ऊपर देखना है हमारा 90 डिग्री का एंगल ऊपर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 90 डिग्री नीचे देखते हो। उसी तरह आपने बड़े बड़े डॉट लेने हैं। मैं ले रहा हूँ, आपने लेना है अच्छे से। इस तरह आपका ये वाला ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल होने चाहिए। ये चले गए आपके सेट स्केल कम हो गया, इसलिए मैंने इस स्केल से ले रहा हूँ। इसके बाद आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। इधर अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है, अपनी मर्जी से नहीं खोलनी है। इधर नाम देता हूँ, मान लो एस और एन या पी और एम, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ मैं। इधर पी से एम तक प्रकार खोलो, पी से एस तक, और चाप लगाओ। उतनी प्रकार रखनी है और इधर 45 डिग्री का एंगल बनाना है आपको दोनों कोनों में। इस तरफ भी, इस तरफ बाहर की तरफ, उल्टी साइड आएगा इस तरफ। क्योंकि ये 90 डिग्री के है ना, ऊपर गया है 90 डिग्री, तो इस तरफ आपने अब इसको मिला देना है ए बिंदु को इधर, और आगे बढ़ा देना है इसको, और इस तरफ भी
ठीक है। अब ए बी के बराबर इसको काट देना है, जितने आपने लिए होगी 3 सेंटीमीटर लिए तो 3 सेंटीमीटर काट दो और आगे काट दो उसको इस तरफ भी, और जहां भी ये दोनों चापे कटती है उसको आपने मान लो इधर सी और एच नाम दे दिया मैंने, आपके अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से देते रहना, नाम कोई भी दे सकते हो आप। इधर आपने एच और सी को मिला देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु इसमें 90 डिग्री के एंगल अगर नहीं आते आपको तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब सी बिंदु पर आपने 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाना है। अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, वैसा ही जैसे नीचे किया इधर भी वैसा ही अपनी मर्जी से, और इधर से काटो इधर से काटो। 90 डिग्री का एंगल आपके बिल्कुल गलत बनेंगे तो आप नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा लास्ट तक, है ना। इधर भी वैसा ही करना है, 90 डिग्री का एंगल इस तरह आपने फिर से आपने सेट स्केल से ही लेना है ऊपर, ऐसे मत करना फिर आपका क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा। ये जो आपने दानेदार लाइन ली है ये वाली नीचे वाली, इसके सीध में आगे, और आगे देखो चाप कहाँ कटती है, थोड़ा सा इधर आपने, मेरी स्केल जो है हिल गया था, इधर आपने इस तरह 90 डिग्री, और इस तरफ भी आपने पिच नीचे आपने दानेदार लाइन से मिलाना है इसको, और देखो इधर भी मेरा 90 डिग्री एंगल सही आया हुआ है। अब आपने फिर से ए बी के बराबर इसको काट देना है, जितना आपने ए बी लिया है उतना फिर से ए बी के बराबर सी से ऊपर काट दो और एच से भी ऊपर काट दो। ये वाला आपका बिंदु आ गया जी, यहाँ पर डी ले लिया मैंने, सी के बाद डी है ना। इसके आगे आप दानेदार कर सकते हो उसको, है ना। इसके आगे आप लाइन दानेदार ले सकते हो ऊपर की ओर, ऐसे इस तरफ भी। अब आपने G और D को मिलाना है आपस में, G और D को मिलाना है, दानेदार सभी कार्य आपके दानेदार रहेंगे, परंतु लाइन बार वाली वो अपने लगाते रहना है। अब आपने यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल है ये, है ना। सेट स्केल से चेक कर लो आप, इधर 90 डिग्री का एंगल, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल है। तो अब 90 डिग्री के एंगल आपने इधर, ये जो आपकी ए बी के बराबर भी डी से आप काट सकते हो ऐसे, जी से इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो वैसा भी कर सकते हो आप, है ना। तो आपने देखो मान लो ए बी के बराबर काटा मैंने, तो ए बी के बराबर है आपने इस तरह काट देना है, ठीक है। तो आपने ये वाला इस तरह भी लगा सकते हो आप। अगर आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 45 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो आप इधर। और ये जो आपकी और इन लाइनों को आपस में टच करो, ठीक है।
इस तरह इनका नाम डी के बाद ई डाल दिया, एफ डाल दिया, जी हमने डाल दिया था। अगर आपने जांच करनी है तो इधर आपका 45 डिग्री का एंगल बने होने चाहिए। देखो ये वाला 45 का होता है, तो आप इधर इसके सीध में अपने एक लाइन इसके सीध में रख देनी है, ऐसे नीचे दानेदार की सीध में, और देखो 45। ये कोई भी एंगल आप देख सकते हो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखो जरा ये वाला, इधर भी देख लो। अगर 45 का एंगल नहीं बना है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, हो जाएगा समझो। देखो कोई भी एंगल देख लो आप, तो इसलिए आपने इस तरह करना है क्वेश्चन। आप इधर प्रकार से 100 भी कर सकते हो, जैसे मान लो इधर ही कर दिया मैंने, एक कोना में कर लेता हूँ। इधर अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, और उतना ही जितना आपने चाप लिए उतना ही आपने इधर ऐसे, और आपका ये वाला इस तरह, यहाँ पर आप इस तरह से 45 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो। इधर भी, इधर भी, इधर 45 लिखना पड़ेगा पेपर में, ये जो है कितने डिग्री का बनाया हुआ है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है ये, 10th क्लास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इसकी भुजाएं सभी बराबर होनी चाहिए। कोई भी चेक कर लो आप, इसके बराबर अगर ये है तो इसी के बराबर आपकी आगे वाली भी होनी चाहिए, आगे वाली भी होनी चाहिए, आगे वाली भी होनी चाहिए, सभी आपने देखनी। देखो जरा कोई भी भुजा चेक कर लो, कहीं से भी देखो, इधर से करो चाहे उधर से, आपकी भुजाएं बराबर ही होनी चाहिए। अगर ये वाली नहीं हुई तो आपकी समझो क्वेश्चन गलत हो गया। देखो, थैंक यू।